नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं और आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण आवास योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों के लिए नए मकान बनाने के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। इस योजना का मकसद गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। वीडियो को लास्ट तक देखें और हम आपको फ़ोन से फार्म भर के दिखाएंगे कि आप इस योजना के लिए फ़ोन से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पर शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है। PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आपको टाइप कर देना है। इसका ऑफिशियल लिंक आवास प्लस 2024 सर्वे, आपको फर्स्ट वाला जो लिंक है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आवास प्लस सर्वे इन्फॉर्मेशन, भाई इसका जो फॉर्म है, इसका जो सर्वे किया जा रहा है वो मोबाइल आवास प्लस ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ जो है आवास प्लस ऐप प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्ट यहीं गूगल से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, दूसरा आपको करना है आधार फेस RD ऐप को इंस्टॉल। ठीक है, ये दोनों आवास प्लस ऐप प्ले स्टोर पर, ये वैसे ही गूगल पे लिंक पर क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगी, या प्ले स्टोर से क्लिक करना है तो लिंक पर क्लिक करना है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक ही ऐप है, आवास प्लस ऐप। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आधार फेस RD, आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन किया जा रहा है फेस के माध्यम से किया जा रहा है, तो ये आधार कार्ड का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आवास प्लस जो एप्लीकेशन है, साथियों आवास प्लस एप्लीकेशन यह आ चुकी है, इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, और फिर देन आपको जो है आधार फेस RD जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। और ठीक है, इसको इंस्टॉल करके छोड़ देना है, आपको आवास प्लस ऐप ओपन करना है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करके आपको छोड़ देना है, आवास प्लस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप आवास प्लस ऐप को ओपन करेंगे, आपके समक्ष आवास प्लस ऐप इस तरह खुल के आ जाएगा। भाई सबसे पहले यहाँ आपको असिस्टेड सर्वे और सेल्फ सर्वे, भाई यहाँ आपको सेल्फ सर्वे पर क्लिक करना है। असिस्टेड जो सर्वे है, ये जो सर्वे के अधिकारी हैं जो आपका सर्वे करेंगे उनके लिए। ठीक है, तो अपन अपना करना, अपना मकान का फॉर्म भरना है। ठीक है, नए मकान का फॉर्म भरना है, तो सेल्फ सर्वे वाला जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको हम दिखाएंगे। सेल्फ सर्वे पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ अपना आधार नंबर आपको टाइप करना है और ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। ठीक है भाई, जैसे आप आधार नंबर टाइप करेंगे, ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे, आधार फेस RD जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। इसमें देखो ऑथेंटिकेशन जो होता है या वेरिफिकेशन कह लो या KYC कह लो, साथियों ये एक तो बायोमेट्रिक से होता है, अंगूठे से, एक OTP से होता है, एक चेहरे से होता है, एक आंखों से होता है। तो साथियों इसमें जो होता है ये चेहरे से होता है, तो जिसका फॉर्म आप भर रहे हैं, अपना भर रहे हैं, तो वो व्यक्ति वही होना चाहिए। ठीक है, वाइल यूजिंग द ऐप आपको यहाँ अलाउ कर देना है इनकी परमिशन। जैसे आप अलाउ करेंगे, भाई यहाँ ये कह रहा है कि बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, उजाला होना चाहिए। साथियों चेहरे पर कोई जो है आंखों पर चश्मा नहीं होना चाहिए, चश्मा बिल्कुल नहीं पहनना, आंखों को 2-3 बार बंद करना है, खोलना है, और इस पर टिक आपको लगाना है। प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, हमारा कैमरा ओपन हो चुका है। अब जैसे बोला गया हमारा बैकग्राउंड क्लियर है, बिल्कुल कोई इशू नहीं, मेरे आंखों पे कोई चश्मा नहीं है। अब मैं बंद करूंगा, खोलूंगा, और जो है साथियों ये जैसे ये रिंग ग्रीन हो जाए, आपका जो है साथियों फेस कैप्चर हो जाता है। ये हमारा आउटर जो रिंग है ये ग्रीन हो चुका है। अब हमारा फेस जो है ऑथेंटिकेट हो चुका है। भाई जैसे आपका फेस ऑथेंटिकेट होगा, KYC सक्सेसफुल आपका आ जाता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे KYC सक्सेसफुल, आधार नंबर जो भी सारी डिटेल आपकी आ जाती है। ओके पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्रिएट पिन आपको करना है। पिन एक पासवर्ड, आप जब भी आप इस ऐप को खोलोगे तो आपका इसी पासवर्ड से आपका खुलेगा। 1 2 3 4 या 1 1 का 4 बार कुछ भी आप यहाँ पिन लगा सकते हैं। क्रिएट पिन पर क्लिक करते हुए अपना पिन आपको क्रिएट कर लेना है। भाई जैसे आप क्रिएट पिन करोगे, उसके बाद यहाँ अपना राज्य आपको इस पर क्लिक करना है। अपना राज्य जो भी आपका राज्य ऑल ओवर इंडिया, सभी राज्यों का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो राज्य वो राज्य सेलेक्ट करना है, यहाँ से जिला सेलेक्ट करना है, यहाँ से ब्लॉक आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से पंचायत आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको गांव सेलेक्ट करना है। सभी राज्यों का एक ही प्रक्रिया है, सभी राज्यों का एक ही तरीका है। ठीक है, ये मोदी सरकार की है आवास की जो योजना है। ठीक है, ये किसी राज्य की नहीं कि भाई मेरा राज्य नहीं वो राज्य नहीं, सभी राज्य है। ठीक है, और प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। ये हमने अपना डिस्ट्रिक्ट विलेज स्टेट वगैरह सबको सेलेक्ट कर लिया और प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। भाई जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष इस तरह आवास प्लस ऐप आ जाएगा। आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ऐड एडिट सर्वे, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ऐड एडिट सर्वे, भाई जैसे आप ऐड एडिट सर्वे पर क्लिक करेंगे, यहाँ नेम ऑफ द हेल्ड इंटर नेम एज पर आधार, जो आधार पर नाम है वो नाम आपको यहाँ टाइप करना है। आधार नंबर यहाँ टाइप करना है। जॉब कार्ड की अब कोई जरूरत नहीं रहा है, पहले बिना जॉब कार्ड का आपका सर्वे नहीं हो रहा था, अब जॉब कार्ड की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। अब जॉब कार्ड आप खाली छोड़ दें, कोई इशू नहीं है, जॉब कार्ड मत भरें। ठीक है, अब कोई जॉब कार्ड जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले जॉब कार्ड की जरूरत था, अब जॉब कार्ड का कोई जरूरत नहीं है तो बढ़िया लगा देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जेंडर अगर लड़का है यानी पुरुष है तो मेल सेलेक्ट करिए, अगर महिला है तो फीमेल सेलेक्ट करिए, किन्नर है यानी हिजड़ा है ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करिए। यहाँ जो आपकी जाति है SC ST अदर जो भी जाति है वो जाति आप बताइए। यहाँ से है अगर आपकी 2000 पैदाइश है तो आपकी एज 25 साल है। ठीक है, 25 लीजिए, जो आपकी उम्र है वो उम्र आपको यहाँ बता देनी है। मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिड यहाँ सेलेक्ट करिए, अगर अनमैरिड हो अविवाहित तो शादी नहीं हुआ तो अनमैरिड सेलेक्ट करिए। साथियों नेम ऑफ फादर हस्बैंड जो है, अगर आप महिला के नाम से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ हस्बैंड को सेलेक्ट करना है और उस हस्बैंड का नाम यहाँ बता देना है। अगर आप पुरुष के नाम से भर रहे हैं तो फादर का नाम सेलेक्ट करिए और फादर का नाम यहाँ टाइप करिए, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करिए। अब मैं ये फिल करता हूँ, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करता हूँ।
भाई जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। इसका सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया है, वहां में इसका दोनों ऐप का लिंक मैंने आपको डाल दिया है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। साथियों यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। अब जितने पढ़े लिखे अनपढ़ है अनपढ़ सेलेक्ट करिए। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट करूंगा। अगर आपने 10वीं 8वीं 12वीं जितना आप पढ़े लिखे हैं, जितना भी कोई शर्त नहीं है पढ़ाई की, लेकिन पूछता है फिर भी, ठीक है। ये आकूफ सर में क्या काम धंधा करते हो, या तो अपना आपको एग्रीकल्चर में दिखा देना, या अपना आपको कंस्ट्रक्ट वर्कर दिखा देना, नहीं मजदूर गरीब आपको दिखाना है, ऐसा धंधा आपको बताना है जिसमें गरीबी हो, ठीक है। कंस्ट्रक्टर वर्कर आप दिखा देना, अपना आपको मजदूर बता देना। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, जितने आपके फैमिली मेंबर है वो बताइए, 1 2 3 4 5, अगर जितने भी आप यहाँ बताओगे उन सभी की डिटेल इसी तरह आपको फिल करनी होगी। एनी मेंबर विद डिसेबिलिटीज, अगर आप दिव्यांग है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। कोई परिवार में सदस्य, अगर कोई परिवार में सदस्य गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो यस करें, वरना नो करें। मैं दोनों नो करूंगा। फैमिली एनुअल इनकम, पहले क्या था, सालाना 1,20,000 की जो है शर्त थी, अब इसको बढ़ाकर 1,80,000 कर दी गई है। साथ ही 1,80,000 तक सालाना इनकम वाला इसका फॉर्म भर सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आप 1 लाख से कम इनकम अपनी यहाँ दर्शाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट का नीचे ऑप्शन है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब मैं पूरा फिल करता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। भाई जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब सेम जैसे उस मेंबर की डिटेल आपने ऐड की थी, अब जैसे उसका जो शुरुआत में अपना भी ऐड किया था, अब ऐसा ही आपको जो है फैमिली मेंबर की डिटेल देनी होगी। उसका नाम जो आधार पर है, आधार नंबर, जेंडर अगर वो फैमिली का सदस्य मेल है फीमेल है वो सेलेक्ट करना। मैं फीमेल करूंगा, वहां मैंने उसका पति क्या था, उस पुरुष को क्या था, यहाँ उसकी पत्नी को की डिटेल दूंगा, फीमेल कर दूंगा। रिलेशनशिप विद हेड वाइफ बता दूंगा। एज जितनी उम्र है वो बता दूंगा। मैरिटल स्टेटस मैरिड बता दूंगा। साथियों अगर शादीशुदा नहीं तो है, ठीक है। मोबाइल नंबर बता दूंगा, वही मोबाइल नंबर जो उस पति का है, पत्नी पे नहीं है तो पति का बता दूंगा। पुत्र पत्र जितने भी आप फैमिली मेंबर देंगे इसी तरह आपको ऐड करना है। लिटरेसी जितनी पढ़ाई लिखाई वो बता देना। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ जो है एज बता देनी है, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर जितनी पढ़ी लिखी, काम धंधा हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ बता दूंगा। नो दिव्यांग नहीं है तो नो, और नीचे ऐड मेंबर का ऑप्शन है, ऐड मेंबर पर क्लिक करूंगा। साथियों जैसे आप ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे, अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ क्लिक करना है। भाई जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ मेल था पहला, ठीक है, पुरुष था, अब उसकी पत्नी मैंने ऐड की। अब मैं इस पर टिक लगाऊंगा, प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। सेम इसका चेहरा होगा, ऑथेंटिकेशन इसका भी किया जाएगा। ये कैमरा ओपन हो चुका है। अब मैं कैमरा जो है वो उसका चेहरे के सामने रखूंगा और ऑथेंटिकेशन करूंगा, ठीक है। सभी मेंबर आपके पास होने जरूरी है, वहीं पास की पास, ठीक है। और बेहतर है कम मेंबर दिखा देना, 2 3 दिखा देना, पति और पत्नी दिखा देना, ज्यादा मत ऐड करना, कोई गोल्ड तो मिलना नहीं, ठीक है। साथियों कोई जो है ज्यादा ऐड करने से मेडल तो मिलेगा नहीं, ठीक है। पति पत्नी से ही काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बाकी दिखाना चाहो सारे मेंबर ऐड कर सकते हैं, उसका इसी तरह ऑथेंटिकेशन होगा। भाई जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आप जो है यहाँ बैंक अकाउंट, जैसे उसका ऑथेंटिकेशन होगा, बैंक अकाउंट डिटेल, ठीक है। यहाँ से अगर पोस्ट ऑफिस में खाता है पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करिए, बैंक के अंदर खाता है तो बैंक आप सेलेक्ट करें। फिर बैंक की जो है नेम, यहाँ बैंक ब्रांच नेम, ठीक है, बैंक की शाखा, यहाँ बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ जो बैंक खाते पर नाम है वो आपको यहाँ फिल करना है। भाई ये डिटेल आपको सावधानी पूर्वक भरनी है, क्योंकि पैसा इसी में डलना है और सीधा पैसा आपके खाते में डलेगा। अगर गलत आपने कर दिया, अगर आपने कोई जो है एक नंबर भी गलत कर दिया तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी, आपका फ्री आवास का सपना टूट जाएगा। तो सबसे मेन जो है बहुत सावधानी पूर्वक आपको यहाँ खाता नंबर फिल करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब मैं बैंक डिटेल ऐड करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। भाई जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब ये आपसे 25-30 सवाल पूछेगा, 25-30 सवाल। यहाँ सारे के सारे नो करते जाना है, सिर्फ एक यस का ऑप्शन देना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। ओनरशिप ऑफ हाउस बीइंग सर्वेड, आपका खुद का घर है तो अमाउंट बताइए, अगर रेंट किराए पर है तो रेंट बताइए। मटेरियल ऑफ वॉल, पक्की है या कच्चे, यानी घर की छत पक्की है, घर कच्चा है पक्का है तो कच्चा बताऊंगा। घर की छत कच्ची है या पक्का है तो कच्चा बताऊंगा। कितने रूम है, 0 रूम बता दूंगा, 1 रूम है, ठीक है। लैट्रिन फैसिलिटी है या नहीं है, लैट्रिन है या नहीं है, तो नहीं है तो नो पर ये नो कर देना। 12,000 रुपये शौचालय के लिए अलग से मिल जाएगा, ठीक है। साथियों आप यहाँ क्लिक करके इसकी भाषा भी आप हिंदी कर सकते हैं, ठीक है, फिर आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए सभी सवालों का आपको इस तरह जवाब दे देना है। ये नीचे तक सभी का यस नो में, लगभग सभी का नो में जाएगा, एक का यस में जाएगा। 7 नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। साथियों ये सिर्फ लास्ट वाला जो ऑप्शन है, मैंने सभी का जवाब दे दिया, ये यस पर जाएगा, बाकी सारे नो पर जाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है, मैंने अपनी यहाँ दिखाया कि मेरे पास कोई भूमि नहीं है, भूमिहीन दिखाएंगे तो आपको प्लाट का भी संभावना मिल जाएगा, प्लॉट भी आपको सरकार की तरफ से मिल जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ भूमि नहीं दिखाई। अब नीचे सारे ऑप्शन का जवाब दे दिया, 7 नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। साथियों जैसे आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपसे कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो है अपना फोटो अपलोड करिए, पुराने घर का फोटो अपलोड करिए, और यहाँ लैटिट्यूड आ जाता है, लॉन्गिट्यूड आ जाता है। साथियों ये आपका गूगल मैप से व्यू ऑन मैप पर क्लिक करना, आपका जो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आ जाता है, ये डिग्री होती है, ये जो है गूगल मैप से 1 सेकंड के अंदर यहाँ आ जाती है, ठीक है, अपडेट हो जाती है। यहाँ पे जो है आपको अपना फोटो पुराने घर का कोई जो है कच्चा होना चाहिए, दिमाग से निकाल देना, पक्का और आधा फूटा हुआ तब भी नहीं मिलेगा, कच्चा ही होना चाहिए, किसी झोंपड़ी का या कच्चा, बिल्कुल कच्चा, निहायत कच्चा घर होना चाहिए, वो आपको बता देना है। और ऐड रिमार्क में करना चाहो, मेरे पास कच्चा मकान, ये लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ फोटो अपलोड करने के बाद 7 नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। भाई जैसे आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष अगेन इस तरह आ जाएगा, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, इस ऐड एडिट सर्वे पर क्लिक करके सर्वे ऐड किया था। अब आपने करना क्या है, अगर कोई गलती हुई है तो एडिट पर क्लिक करके गलती सही कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, अब अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा पर क्लिक करना है। अब क्या करना है, अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा, जो हमने ये सर्वे डाटा ऊपर जो है किया था, सेव किया था, भरा था, फार्म कह लो, कुछ कह लो, ठीक है। अब हमको इसे यहाँ अपलोड करना है, तो सेकंड वाला अपलोड पर क्लिक करें। जैसे आप अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ सेलेक्ट ऑल पर आपको क्लिक करना है। इस तरह सेलेक्ट ऑल पर क्लिक हमने कर दिया है, ठीक है। सारा डाटा हमने सेलेक्ट कर लिया है जो हमने सेव कर रखा है,
और नीचे अपलोड रिकॉर्ड का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अपलोड रिकॉर्ड का जो नीचे ऑप्शन है डिलीट मत कर देना, वरना आपने जो फॉर्म भरा है सारा डिलीट हो जाएगा। अपलोड रिकॉर्ड का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको अपलोड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना है। भाई जैसे आप अपलोड पर क्लिक करेंगे ये आपका अपलोड डाटा हो जाता है। यहाँ आपको रिक्वेस्ट नंबर भी दे दिया जाता है, जिससे साथियों योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, ये नंबर अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का रजिस्ट्रेशन नंबर के लो, सर्वे नंबर के लो, फार्म का नंबर के लो, एप्लीकेशन नंबर के लो, रिक्वेस्ट नंबर कुछ भी आप कह सकते हैं। अब इसके बाद होगा क्या, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में आपका नाम जोड़ा जाएगा। आपका सर्वेयर आपके घर पर आकर आपका सर्वे करेगा। अगर वो अप्रूव कर देता है, यस कर देता है, आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाता है। और लिस्ट में नाम आया फिर 3 किस्तों में सीधा 1,30,000 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई। चैनल सब्सक्राइब का आज का अपील करता है और इसका सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे दिया, वहां जो जाना। और साथियों ये इन सभी का लिंक भी मैंने वहां डाल दिया है।